पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो स्वाभिमानी होते हैं, अपनी ही वस्तु में संतुष्ट रहते हैं, अपनी ही वस्तु में जो उनके अधिकार में है, जो उन्हें भाग्य ने दिया है, जो उन्हें मजदूरी मिली है अतीत के किए हुए कर्मों पर, जो भाग्य ने दिया है, जितना भी मिला है उसमें वो इतने संतुष्ट होते हैं जैसे मानो जन्नत मिली हो। उनको कभी भी दूसरे की वस्तु पर मन ही नहीं जाता, आंख ही नहीं उठती, दूसरे के वैभव के वो सुनते भी नहीं, सोचते नहीं, विचार नहीं करते, दूसरे की जमीन पर कदम नहीं रखते, दूसरे की वस्तु को लेने का भाव नहीं करते। वो कहते हैं जो मेरी है और मेरे भाग्य की है, उससे अच्छी दुनिया में कोई वस्तु हो नहीं सकती है। पहला सिद्धांत। क्योंकि अपन अभी स्वयं को समझ रहे हैं। पुण्यहीन के बाद तीन व्यक्ति थे अपने, एक पुण्यहीन, बीच में अपन स्वयं और आगे पुण्यवान। बीच का मैं हूं, ये कौन है? ये कैसा है? वो कैसे होते हैं जो मैं को समझ जाते हैं? कैसे होते हैं जो मैं को पहचानते हैं? मैं तो सभी हूं, सभी अपने आप के अस्तित्व। अहम वेदमी, मैं हूं, लेकिन हूं पने का आनंद नहीं आ रहा है। मैं जीवित हूं, लेकिन जीने का आनंद नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा हूं, लेकिन सोचने में वो आनी चीज आ रही है जो सोचने के बाद एक आनंद आ गया है। लोग सोचते हैं मैं हूं, इसके लिए क्या धर्मों ने कहा कि पहचानो अहमिक को, मैं हूं, सोहम, वह मैं हूं। अरे ये तो सब जानते, चींटी भी जानती है। नहीं, चींटी जानती तो है कि मैं हूं, लेकिन मैं हूं जिसकी चर्चा, जो सोहम ध्यान का विषय है, उसमें जब व्यक्ति को अपने की अनुभूति होती है तो एक आनंद का झरना फूटता है। मेरा मन कितनी बातें सोचता है, सब पर के संबंध में। स्वयं के संबंध में कभी ऐसा विचार आया जिसमें एक आनंद होता हो? हमारा मन भी मैं की अनुभूति नहीं कर पा रहा है। मैं हूं, कोई जरूर नहीं कि जो जिंदा हो अपने आप को जीवित की अनुभूति करे। कोई जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति राजा हो, उससे राजा की अनुभूति हो, जरूर नहीं। कितने लोग दुनिया में हैं जो जीव हैं, त्रिकाली सत्ता उनकी है, लेकिन वे अपने आप को नहीं मानते। वो कहते ना जीव है, ना कल था, ना आज हूं, ना कल रहूंगा। बोलिए, कल भी ये था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन कितने नास्तिक हैं जो कहते कि ना मैं कल था, ना आज हूं, कल रहूंगा, जो हूं बस वर्तमान है। भौतिकवादी, चारुवाद, वो मानते ही नहीं, और कल था ये। कितने लोग हैं अपने जीवन में जो हैं वो, उसकी अनुभूति उनको नहीं हो रही है। जो वो हैं, वे जीव हैं, जीवत्व की अनुभूति नहीं है, जीवत्व की अनुभूति नहीं। वे भारत में रहते हैं, लेकिन भारतीयता की अनुभूति नहीं, अनुभूति नहीं आती, क्योंकि उनके संबंध विदेशों से है। उन्हीं आजीविका विदेशों से चलती है, उनकी दृष्टि विदेशों में जाती है,
उन्हें अपना देश कंगाल दिखता है, फकीर दिखता है, गंदा दिखता है। कितने लोग हैं जो भारत में जन्म लिए हैं लेकिन भारत उनको पसंद नहीं है, भारत की संस्कृति पसंद नहीं है, तो भारत में रहना पसंद नहीं करते, भारत को कोसते हैं, भारत से भागने का प्रयास करते हैं। भारतीय हैं लेकिन उनका मन कर रहा है कि मैं विदेशों में मेरी नौकरी लगे, विदेशों में मैं जाऊं, विदेशों से मेरी आजीविका चले। कितने लोग हैं ऐसे जिन्हें अपने घर की रोटी अच्छी नहीं लगी, जिन्हें अपनी भारत माता अच्छी नहीं लगी, जिन्हें भारत देश की गरीबी अच्छी नहीं लगी, वे अकुला गए। बहुत लोग होते ऐसे अकुला गए। और आज देखा जाए तो कितने परसेंट कह दूं, मैं परसेंट नहीं बना पाऊंगा, जिनको यदि ये पता चल जाए कि विदेश में मुझे अच्छा व्यापार, अच्छी नौकरी, यहां से कई गुनी नौकरी, कई रुपये व्यापार, कई रुपये पैकेज हमें अमेरिका से ऑफर आया है। मान लीजिए यहां तुम 5 लाख रुपया कमाते हो और तुम्हें 50 लाख रुपए का ऑफर आया, 10% ज्यादा कह रहा हूं, 10 गुना, 10% नहीं 10 गुना व्यापार में भी तुम्हें, और तुम्हारी सारी सुविधा, वीजा मिल रहा है, अमेरिका ने आमंत्रण दिया है। भारत के कितने लोग चले जाएंगे? यहां जो कमाई तुम्हारी है उससे 10 गुनी कमाई वहां मिलेगी हर तरफ से। यहां तुम्हारा 1 मकान है, वहां 10 होंगे। तुम्हारा यहां जो भी कमाई, और सबको अमेरिका ने खुला ऑफर दे दिया, भारत खाली करो। एक आवाज में भारत खाली हो जाएगा। कितने परसेंट लोग जाने को तैयार हो जाएंगे? हमारे छोकरे जो लाइव कर रहे हैं ना, ये भी कहते महाराज जी नमोस्तु। अरे मैंने कहा भाई अभी मत जाओ भाई, देखो अभी नई साल आ रहा है। अरे बोले महाराज अमेरिका से ऑफर आया है, यहां तो हमें क्या मिल रहा है, वहां 10 गुना ज्यादा मिल रहा है। छोकरे को मैं रोकता रहा हूं, को भाग जाएंगे। नहीं महाराज जी वो तो देखो अमेरिका का ऑफर है, आप समझो बात को। हाँ, इन पंडितों का भी कोई भरोसा नहीं है, पंडित भी भाग जाएंगे। अभी हाल है हमारे शास्त्री सांगानेर के पंडितों को, यदि मैंने इनको बहुत अच्छी तरह संस्कार करने का भाव किया, बहुत अच्छे परिणाम किए, बहुत भावनाएं की, और यदि इनको सारे छात्रों को कम से कम 700-800 छात्र हो गए हमारे, और सबको अमेरिका का ऑफर आ जाए, सब लोग अमेरिका आ जाओ, सबको 1-1 लाख रुपया महीने का वेतन है, सब चले जाएंगे। मुझे पता नहीं कितने रुक पाएंगे, कह नहीं पा रहा। इसका अर्थ है हमें भारत पसंद नहीं है। हम कहते हैं कि भारत देश हमारा है, मैंपन की अनुभूति नहीं हो रही। भारत देश महान है, मैंपन की अनुभूति नहीं हो रही। हम गरीबी से घबरा जाएंगे, हम धन से लोभित हो जाएंगे। 1 लाख रुपया पैकेज महीने का, वो भी संस्थान से छात्रावास के लिए। मैं छात्रावास के बच्चों को कितना भी सौगंध लाऊं, वो कहते महाराज नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप समझो बात को। अमेरिका का पैकेज है और वहां जाके और बढ़ जाएगा, कहीं पूरा भारत खाली नहीं हो जाएगा, कहीं भारत की स्थिति डगमगा नहीं जाए, भारत देखता रह जाएगा। ये कलयुग है, ये कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी दिन भारत खाली हो सकता है, किसी भी दिन। एक दिन लगाना है मात्र। इस कलयुग की नीति, कलयुग के विचार इतने वस्तु को पहचानते नहीं। उन्हें मतलब नहीं कि वो अमेरिका देश है, परदेश है, विदेश है, वो नहीं, कुछ नहीं देखेंगे, उसको कोई मतलब नहीं। भारत का क्या होगा? बोले भारत का जो हो मुझे कोई मतलब नहीं है।
बहुत किनार पे खड़ा है भारत। इस कलयुग में भारत की भूमि एक दिन फरमान कोई जारी कर दे, मात्र किसी विदेश को एक दरवाजे भर खोलना है, कुछ नहीं करना, एक दरवाजा का फाटा खोलना है। आज जिनको निकलना है अमेरिका को वीजा सबके लिए फ्री है, कोई चार्ज नहीं, कोई, सबको फ्री। अमेरिका जो आज आ जाएंगे भी अमेरिका में आएंगे, सबके लिए उन्होंने 10,000 प्लेन लगा दिए, जितने जाना हो जाओ, आज जाओ। मुश्किल हो जाएगा एक दिन की घोषणा करना, 24 घंटे में जितने लोग आ जाएंगे। आप वाहन की चिंता मत करना, मार प्लेन पर प्लेन लगा दिए, भारत खाली, बिजोलिया भी खाली हो जाएगा। क्या रखा है बिजोलिया में? है क्या रखा है बिजोलिया में? क्या रखा भीलवाड़ा में? क्या रखा है भारत देश में? देखो आज अमेरिका का ऑफर आया है और अमेरिका वालों ने सबने कह दिया कि तुम आओ तो सही, देखो आपको फ्लैट बना के हमने तैयार किए व्हाइट हाउस में, सब कुछ चला जाएगा, लाइन लग जाएगी। परीक्षा आपकी हो गई। भारत देश में आप रह रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि कहीं का बुलावा नहीं आया है, कहीं कोई तुम्हें पैकेज देने को तैयार नहीं है, कोई तुम्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। विदेशों ने पाबंदी रखी है, वीजा देने में कठिनाई करते हैं, 2-2, 3-3 बार वीजा के पैसा बेकार जाते हैं। ब्रह्मचारी प्रदीप के 2 बार पैसे गायब चले गए। मन की और चाले विदेश, 2 बार वीजा में गया, वीजा कैंसिल, जो पैसा लगना था 40-50 लाख हजार जो लगते हैं वो कैंसिल, वीजा का वीजा नहीं मिला और फीस की फीस लग गई। इतनी टाइटनेस है, इसलिए लोग कम जा रहे हैं और उनको वो नहीं चाहते हैं कि भारतीय लोग मेरे देश में आवे। कोई नहीं चाह रहा भारतीय लोग, भारत के लोगों को कोई भी नहीं चाह रहा कि वो मेरे देश में आ जाएं, इसलिए पाबंदी लगा के बैठे हैं। लेकिन भारत के लोग जाना चाहते हैं कि विदेशी हमें बुलावे तो सही, और ना बुलावे मात हमें रोके नहीं, बुलावे नहीं, मालूम वो निमंत्रण भी ना देवे, लेकिन हम जाएं तो हमें कोई रोके नहीं, तो भी भारत खाली हो जाएगा, तो भी भारत खाली हो जाएगा। इस कलयुग में मुझे नहीं लगता कि लोग ये स्वीकार कर रहे हैं कि भारत महान है। भारत में रहने वाला व्यक्ति कोस रहा है, बुरा भाव कर रहा है, मजबूरी में पड़ा है, मजबूरी पड़ा, क्यों? कोई पूछने वाला नहीं है, कहीं जाने का साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है, करें क्या? इसलिए भारत में लोग पड़े। इसका प्रैक्टिकल मैंने देखा गांव में। जितने लोग गांव में आज पड़े हैं वे मजबूर में पड़े हैं, कोसते हैं, कर्म ठोकते हैं। हे भगवान, मैंने कौन से पाप के गांव में पड़ा हूं। पड़ोसी का सेठ था, वो गांव में से निकल गया, बहुत कोसते, गांव में रहने वाला खुश नहीं है। तो मैंने क्यों पढ़े हो? बोले हमारा मजबूरी है, पैसा नहीं है, धंधा नहीं है, शहर में जाने की योग्यता नहीं है। और गांव वालों जिसको मैंने आशीर्वाद दिया और 2 पैसे आगे बढ़े, वो गांव छोड़ के चला गया, गांव उजड़ गया। आज अमीरी गांव को उजाड़ देती है। जिसके पास 2 पैसा ज्यादा हुआ वो गांव में रहना पसंद नहीं करेगा। जो गांव में पड़े हैं वो मजबूर है, परेशान है, उनकी औकात नहीं है, कर्म के मारे पड़े हैं। ये मान के नहीं पड़े कि हमारा देश गांव का देश है, हमारा देश पूर्वजों का गांव है, ये मंदिर हमारा पूर्वजों का बना हुआ था, मैं यहां से छोड़ के नहीं जाऊंगा। शहर में तुम्हें बहुत बढ़िया धंधा मिलेगा, बोले मेरे भूखा नहीं मर रहा हूं, बस इतना काफी है, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ये भाव किसको आता है? मैं नहीं छोड़ूंगा ये पूर्वजों की थाती, मैं नहीं छोड़ूंगा ये भगवान जो मेरे पूर्वजों ने बैठा रहे थे, जहां हमारे पूर्वजों ने माला फेरी थी, खाने को मिल रहा है, कपड़े मिल रहा है, सब, मैं नहीं जाऊंगा।
ऐसा अभाग्य मान करके, ऐसा अपने जीवन को धन्य मान करके कौन गांव में पड़ा हुआ है? कितने लोग गांव में रह रहे हैं ऐसे? कोई नहीं रह रहा। पूरी ताकत लगाए हुए हैं, बस कोई 1 साल में, कोई अगली साल, कोई 2 साल में, कोई सब प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा अमीरी बढ़े और मैं भागूं। व्यवस्था होना, मजबूरी में पड़े। ऐसे ही भारत में लोग पड़े हैं, मजबूरी में पड़े हैं, क्योंकि दूसरा देश कोई उनको शरण नहीं दे रहा है, दूसरा देश कहीं उनको जुगाड़ नहीं बैठ रही है, इसलिए पड़े हैं मजबूरी में। तुम्हें भारतीयता की कभी अनुभूति नहीं होगी, तुम भारत में रहकर भारत के नहीं कहलाओगे, तुम भारत का आनंद नहीं ले पाओगे। बंधुओं समझो, बहुत गहरी बात कह रहा हूं, बहुत गहरी बात कह रहा हूं। मैं पने की अनुभूति, क्योंकि अपन बीच के व्यक्ति को समझ रहे हैं। पुण्यहीन के बाद नंबर आया था अपना खुद का, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मेरी महिमा क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है। कितनों को गर्व है कि मैंने भारत में जन्म लिया। मैं पने की अनुभूति करो, इस संसार में सबसे ज्यादा पुण्यवान मैं हूं, क्योंकि मेरा जन्म भारत में हुआ। 84 लाख योनियों में भटकने वाला मैं हूं, जो मेरा जन्म भारत में हुआ। बहुत आनंद, इतना आनंद। अब सारा दुनिया, ऐसे व्यक्ति को सारा दुनिया 3 लोग की संपदा दे दे कि तू भारत छोड़ दे, मैं तुझे व्हाइट हाउस दूंगा जो राष्ट्रपति को मिलता है। बोले व्हाइट हाउस, पीला हाउस दो तो भी नहीं जाऊं। क्यों? उसकी अनुभूति में आ गया, मुझे भारत में जन्म मिला, उस भूमि पर जन्म लिया जहां तीर्थंकरों ने जन्म लेते हैं, उस भूमि पर जन्म लिया जहां हमारे तीर्थंकरों ने विहार किया, उस भूमि में जन्म लिया जहां भगवान को केवल ज्ञान हुआ। बिजोलिया से भी लोग कुछ भाग गए हैं। 20-25 साल में तो कुछ भी, मुझे थोड़ी थोड़ी अकल है, कुछ तो भागे हैं, कुछ भागने की तलाश में है, कुछ ने कुछ मकान डाल रखे हैं शहरों में, कोटा में, भीलवाड़ में, कहीं कहीं जुगाड़ में है। मौका लगे तो चूकेंगे नहीं। यहां से थोड़ा सा व्यापार अच्छा कोटा में हो जाए तो कोटा भाग जाएंगे सारे बिजोलिया वाले, यहां तो बस बाबा जी रह जाएंगे पारस। वो तो अभी कोटा में कोई थोड़ा व्यापार जम नहीं रहा है, इसलिए बेचारे पड़े। इससे थोड़ा सा धंधा ज्यादा मिल जाए शहर में, व्यवस्था अच्छी हो जाए, आप छोड़ दो। आपको कोई मोह नहीं है, किंचित मात्र भी मोह नहीं है, किंचित मात्र भी गर्व नहीं है, किंचित मात्र भी अनुभूति नहीं है कि मैं उस नगर में हूं, गांव में हूं, जहां भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। कितने, कुछ तो परसेंट निकलेंगे, अभी 100% नहीं, और नहीं तो परीक्षा कर लेना किसी के। जो मकान उसका यहां है उससे अच्छा मकान उसको शहर में मिल जाए, जो धंधा यहां है उससे डोड़ा दूना वहां मिल जाए। व्यवस्था है, 1 मिनट नहीं लगाएगा, 1 मिनट भी, तुरंत ट्रांसफर कर देगा। और ये और कह दी जाए 1 महीने के अंदर जिनको आना है वो कर ले, 1 महीने में बिजोलिया खाली हो जाएगी। बिजोलिया चीज की कीमत कुछ नहीं है बंधु, कुछ नहीं, जीरो है। कीमत कुछ भी नहीं तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी मजबूरी है। दूसरा तुम्हें कोई उपाय ढूंढ नहीं रहा है, भागने की बहुत प्रयास करिए लेकिन कुछ रास्ता मिल नहीं रहा है। बहुत सारे लोग जो भगोड़े रहते ना, उनसे संपर्क होते तो उनसे संपर्क करते कि भाई तुमने भाग के क्या पाया, क्या बात है? बोले यार मेरा भी मन कर रहा है। तूने पाया क्या भाग के? बोले भाग करके यहां मैं होटल में कब बसीद हो रहा हूं, बॉम्बे में। अच्छा ये बात है, तो अब विचार कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि उसकी हालत, विचार में बैठे हैं, चारों तरफ से उनको लिए भागने का प्रयास कर रहा है। हर व्यक्ति जहां रह रहा है वहां से भागना चाहता है, वहां से हटना चाहता है, जहां भी रह रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मैं पने की अनुभूति नहीं हो रही, वह आनंद की अनुभूति नहीं हो रही। उसको अनुभव में बहुत कम लोगों को आएगा। कुछ भी हो जाए, मेरे गुरु महाराज जहां हैं वहां मैं वो देश छोड़ दूं मैं?
जहां मेरे जिनेन्द्र देव के मंदिर हैं वो छोड़ दूं? जिस दिन तुम ये घोषणा कर दोगे कि तुम इस जन्म की बात कह रहे हो, लो मैं जन्म जन्म की घोषणा करता हूं, गर हो जन्म दोबारा, मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। मुझे नहीं चाहिए अमेरिका, मुझे चाहिए जिनालय, मुझे चाहिए जिनेन्द्र देव। मैं उस भूमि पर जन्म लिया है जिस भूमि पर तीर्थंकरों ने जन्म लिया। बिहार हुआ, केवल ज्ञान हुआ। बिजौलिया में जन्म लेने वाला एक भी व्यक्ति यहां से बाहर नहीं जाता, एक भी व्यक्ति बाहर नहीं जाता यदि उसे अनुभव में आ जाता। मैं वो भाग्यशाली, केवल ज्ञान स्थली 1.5 किलोमीटर दूर पे। नहीं नहीं, कर्म ने मेरा इतना साथ दिया, इतना साथ दिया, अब 3 लोक के सारे लोभ आ जाए, कुछ भी आ जाए, जन्म यहां हुआ है तो मृत्यु भी यहीं हुएगी, जन्म यहां हुआ तो मौत भी यहीं होगी। मैं इसको जो और ये संकल्प करके जाऊं कि यदि दोबारा भी मेरा जन्म हो तो फिर इसी बिजौलिया में हो। ऐसा बिजौलिया में रहने वाला कितने लोग संकल्प करेंगे? कितने लोगों को यह अनुभूति में आएगा? जिस दिन ये अनुभूति में आ जाएगा उस दिन मैं समझूंगा कि तुमने बिजौलिया को समझ लिया, तपोदय को समझ लिया, इसको समझ लिया। दाव पे लगाओ, क्या लगाया? कितने में छोड़ दोगे तपोदय? एक थोड़ी सी प्रतिकूलता बन जाए, अरे थोड़ा सा कोई 1 मिनट को यदि कोई थोड़ी सा गाली दे दे ना तो कहो तुम क्षेत्र पे आना बंद कर दो, क्षेत्र पे आना बंद कर दो थोड़ी सी बात में। एक बार व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मैंने तो मंदिर जाना बंद कर दिया। बोले मैंने क्या बात है? बोले महाराज स्वाभिमानी हूं, फलाने व्यक्ति ने हमसे ये कह दिया। मन की अच्छा, हाँ महाराज कोई छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं कहा, छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं कहा, पदाधिकारी ने कहा मेरे से। अब बताओ महाराज, मंदिर का अध्यक्ष है और वो मेरे से कहे छोटा मोटा हो तो बोले मैंने तो जान ही छोड़ दिया मंदिर। मैंने कहा भैया उस अध्यक्ष से बड़ा मैं हूं कि नहीं? हाँ महाराज आप बड़े हो। मैं इतने बातें कह रहा हूं उनसे, तू भी एक भी पानी पे चढ़ के घर नहीं छोड़ रहा है। प्रतिदिन मैं बोल रहा हूं, कितना 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 बोलता हूं। अरे बेशरम लोगों, हाथ पकड़ के निकाले जाओगे, मरने के बाद निकल आओ। कितना बोल रहा हूं, कुंद कुंद बोल गए, महावीर बोल गए, तो भी तेरे कान पे जुआ नहीं लिखा, बेशरम कहीं के। और मंदिर में थोड़ा सा कह दिया तो फानीदार। छोटी छोटी बातों पर लोग धर्म छोड़ देते, मंदिर छोड़ देते, गुरु को छोड़ देते, नमोकार मंत्र छोड़ देते, सब छोड़ देते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं को समझो। 15 दिन हो गए अभी मैं ही नहीं समझा पा रहा हूं, और मैं समझता हूं कि मैं शब्द इतना विस्तृत है कि इसमें सारी जिंदगी बोलते रहो तो कम पड़ जाएगा। मैं ही तो दुनिया है। कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि मैं के अलावा क्या है? मैं के अलावा क्या है? मैं ही तात्सरी हूं, मैं ही अर्जुन हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही दुर्योधन हूं, मैं के अलावा कुछ नहीं। देख सारी दुनिया में मैं हूं, मैं हूं। तू भी मैं हूं और मैं भी तू हूं। मैं का विस्तार उन्होंने इतना कर दिया शांति पर्व में, इतना विस्तार कर दिया महाभारत के शांति पर्व में कि मैं के अलावा दुनिया नहीं, जैसे आकाश के अलावा दुनिया नहीं। ऐसा ही जैन दर्शन ने कहा सबसे बड़ी वस्तु प्राप्त करने लायक कौन सी है? मैं क्या प्राप्त करूं? स्वयं को। मैं क्या जानूं? मैं को। ओहो गजब। पूछा कि मैं अब बड़ा हो गया हूं, मैं क्या किसको जानूं, कितना जानूं? बोले मैं को। किसको समझूं? स्वयं को। किसका अनुभव करूं? स्वयं का। सबसे ज्यादा शक्तिमान कौन है? स्वयं मैं। अहमिक को खलु शुद्धो दंसन नान मयो रूप। सबसे बड़ा वैभव कहां मिलेगा? स्वयं में।
सब चीजें कुंद कुंद भगवान का सब स्वयं में है। सारी दुनिया को तू अनंत अनंत बार पाले, लेकिन वो सुख नहीं मिल पाएगा। एक बार तू अपने आप को पाले, एक समय के लिए पाले। तूने पर पदार्थों का आनंद अनंत अनंत भवों से ले रहा है, बस एक बार ये यत निच्छ यज्ञो समो सब्बत सुंदरो लोए, मेरा एक बार कहना मान ले। एक बार अपने आत्मा को जान ले, आत्मा का आनंद ले ले, एक बार स्वाद कर ले, फिर तेरी बेस्वाद लगे तो छोड़ देना, लेकिन एक बार चख ले। पंडित बनारसी दास जी यही कहते हैं, कहनो मेरो मान ले, एक बार मान ले मेरा, क्योंकि जो तुझे यहां मिलेगा वो कहीं नहीं मिलने वाला। लेकिन हमने तो मूल्य नहीं समझा। शास्त्र भरे पड़े हैं भारत की महिमा गाते गाते, भरे पड़े। पूरे 3 लोक में किसी क्षेत्र की महिमा नहीं है जो भारत देश की, आर्यखंड की सबसे ज्यादा महिमा। जिनको यहां मिल जाता है जन्म, देवता भी तरसते हैं, देवता भी प्रणाम करते हैं। ये उस भूमि पर जन्म रहा है जहां तीर्थंकरों के जन्म होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, भारत में जन्म तो आपका हो गया, लेकिन तुम भारत की अनुभूति नहीं कर पा रहे, अनुभूति नहीं कर पा रहे। अनुभूति करते तो आज हमारे भारत के कितने लोग हैं जो एनआरआई हैं। भारत खोखला है। सब यहां अच्छे अच्छे लोग तो विदेशों में हैं, यहां तो सब गधा गधा लोग हैं। अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे मैकेनिक, जितने भी माइंडेड लोग थे सब अमेरिका उठा लेता है, सब रूस उठा लेते हैं। विश्व का एक भी देश नहीं है जहां पर भारतीय ना हो, एक भी देश नहीं है। एक दिन पढ़ा था, कोई देश ऐसा नहीं है जहां भारतीय लोग ना हो। कौन है? अच्छे लोग। जितने अच्छे थे कॉलेज में पढ़ते ही पैकेज दे देते, उठा लेते, पढ़ते पढ़ते उठा ले देते। पढ़ने के पहले उनको कहते क्या पढ़ रहा, चलो मैं वहीं पढ़ाऊंगा, इतना तुम्हें छात्रवृत्ति दूंगा, जितना तुम्हें जिंदगी में वेतन मिलेगा उतनी तो वो छात्रवृत्ति दे देते अच्छे लोगों को। उतनी छात्रवृत्ति देते जितना यहां का वेतन नहीं है जिंदगी भर का। हम चले जाते, हम भेज देते हैं बच्चों को, भेज देते। यहां वही बच्चे हैं, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर, सब गधे लोग बच्चे हैं जिनकी कोई दुनिया में पूंछ नहीं है, रीझ नहीं है, वे सब यहां पड़े रहते हैं। और सारा भारत, सारा विश्व में भारत के लोग अपनी देश की इज्जत कितनी करा। हर विदेशी जानता है भारत बहुत पुअर देश है। क्यों? वहां के लोग वहां रहना पसंद नहीं करते। भारत की बहुत बदनामी करा रहे हैं एनआरआई लोग। एनआरआई लोग भारत को इतना बदनाम कराते हैं, जहां भी जाते हैं वो सब देश ही कहते हैं भारत बहुत पुअर देश है। वहां के लोग वहां रहना पसंद नहीं करते, तड़प रहे हैं बाहर जाने के लिए। इससे सिद्ध है कि भारत बहुत गंदा स्थान है, बहुत बेकार स्थान है, कोई रहना पसंद नहीं करता। अमेरिका में भारतीय कितने हैं और भारत में अमेरिका के लोग कितने हैं? कितने मान लो यहां अमेरिका के? तो घूमने आते हैं, घूमने, रहने के लिए रहने कोई नहीं आता, कोई नहीं होगा। हाँ। और अपने भारतीय हाँ। अमेरिका में भरे पड़े, रूस में भरे पड़े, सब जगह भरे पड़े। कितनी बेइज्जती है। अपना व्यक्ति यदि पड़ोसी में जाके रोटी खाए तो माँ बाप की इज्जत बढ़ाएगा कि गिराएगा? पड़ोसी क्या सोचेगा कि इसके बाप के पास खाने को नहीं है, इसका बाप बहुत गंदा है। भारतीय लोगों ने भारत को धूल में मिला दिया, बेइज्जती करा दी, सब तरफ से नाश कर दिया भारत का। और सब जानने लगे भारत बहुत बेकार चीज है, क्योंकि हर भारतीय भारत से निकलना चाहता है। जब मैंने भी ये परीक्षा की, बात सही निकली। हर भारतीय भागने को तैयार है, 2 मिनट लगेंगे और सब दूसरी जगह जम जाएंगे, भारत खोखला हो जाएगा। पंचम काल में इसलिए देवताओं ने आना बंद कर दिया। बेईमानिक देव नहीं आएंगे। क्यों?
क्योंकि ओरिजिनल भारतीय कोई यहां है ही नहीं, आर्यपुत्र कोई रहा ही नहीं। आर्यपुत्र दिख नहीं रहे, सारे आर्यपुत्र में विकल्प आ गया, विकार आ गया। देवता वहां आते हैं जहां आर्यपुत्र रहते हैं। आज भगवानों का जन्म क्यों हो गया? क्यों हो गया जन्म? भगवानों का आना बंद हो गया। किसी भी दर्शन के भगवान अवतार नहीं ले रहे। क्या कारण है? क्योंकि वो भारतीय घर में जन्म लेना चाहते हैं, पूरे आर्यपुत्र बनना चाहते हैं। कोई आर्य पिता है ही नहीं, क्योंकि हर पिता भागने को बैठा है। वे उस गोद में जन्मते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी कितने भी लोग मिले, मुझे भारत चाहिए, मुझे आर्यखंड चाहिए, मैं आर्यपुत्र बनना चाहता हूं। मैं कभी लोभ में स्वर्ग का देवता भी आ जाए कि तुम्हारे लिए चलो मैं सोल में स्वर्ग का इंद्र बनाता हूं। और एक और कहा, देख लो भारत में जन्म लेना पड़ेगा, और उसमें भी बिजौलिया में। और इधर जन्म का आप फार्म ठुकरा दीजिए तो हम तुम्हें सोल में स्वर्ग का सौधर वो इंद्र बना देंगे, 22 सागर वाला। अब इंद्र का पहचान देखो कितना वैभव है, उम्र कितनी है यहाँ की, तो क्या 150 साल की उम्र है। दोनों में से एक को चयन करना है। 22 सागर की इंद्र वाला है, सोल में स्वर्ग का इंद्र। और वैभव देख लेना वहां का पूरा वर्णन उसने लिस्ट में लिखा है। और इधर भारत का लिखा है, देख भारत में वो भी एक ग्राम में जन्म आपका लेना है, दोनों में से कोई एक चाहिए, निर्णय करना, फैसला करना। तीसरा फॉर्म आ गया अमेरिका का, बड़े बड़े देशों का, जितने अच्छे देश हैं। और तुम इंटरव्यू तुम्हारा है, इन तुम में से एक चयन करना है, उसमें एक बिजौलिया गांव भी है, भारत देश है। कितने परसेंट लोग 22 सागर वाला इंद्र पसंद कर लेंगे? 90% का चले जाए, कुछ ज्यादा के। भारत का फार्म कौन पसंद करेगा? परसेंटेज तो नहीं बना पाऊंगा। इतनी चॉइस मिली, खुली चॉइस कह रहा हूं, खुली चॉइस मिली है। तुम जो मांगोगे, जो फार्म भरोगे, वो तुम्हें मिलेगा, पक्का है, गारंटेड है। सैकड़ों, हजारों, लाखों में कोई एक कहेगा मुझे ना सौधर्म चाहिए, ना 22 सागर चाहिए, मुझे वह भारत का ग्राम पसंद है जहां भगवान की केवल ज्ञान स्थली है। डर देगा, देख ले वहां भाटा फोड़ फोड़ कर। बोले भाटा ही नहीं फोड़ूंगा, भाटा से सिर भी फोड़ लूंगा, और क्या करोगे? अब उससे ज्यादा क्या? देख ले वहां जन्म लेगा तो कुछ नहीं है वहां, धंधा पानी, भाटा फोड़ेगा, भाटा। तो ज्ञानी कहता है भाटा फोड़ू मैं या भाटा से सिर फोड़ू मैं, तो भी मैं वही पसंद करूंगा। ऐसे जीव जहां आ जाएं, ऐसे जीव जहां रहने लग जाए, वहां आज भी तीर्थंकरों का अवतरण हो सकता है, आज भी भगवान का केवल ज्ञान स्थली नहीं बन सकती है, आज सब कुछ हो सकता है। लेकिन तुम तो कैसे आए वो भारत में? वो भारत में जन्म लेने आए और कहो तुम्हें बीच में वो गर्भ में आ पाए, और बीच में तुम्हें ऑफर आ गया तुम अमेरिका भाग जाओ तो भगवान का जन्म अमेरिका में होगा। ऑफर तो ये मान लो किसी का वो आ जाए अपने झूठे विश्वास पर, तो भगवान कहते इसका कोई भरोसा नहीं। कहो बीच में हमें जन्म देने के पहले ही कोई लोभ आ जाए तो कहो भाग के अमेरिका में जाके जम जाए, तो मुझे जन्म कहां लेना पड़ेगा? अमेरिका में। फिर सारा मामला उल्टा हो जाएगा। विश्वास खो बैठे हम अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। और अनुभूति करने के लिए विचार करें। क्षेत्र का, अकेला मैंने कहा, क्षेत्र का विचार करें, कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मत ठुकराओ रे, मत कोसो इसको, मत कोसो। जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, बहुत कम लोग होंगे वो कहेंगे कि जो मेरे भाग्य ने दिया है उससे सब बाहर की जो चीज है सब विष्टा के समान है।
जो मेरी किस्मत में दिया वही सब कुछ है, बाकी सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है। विष्ठा के समान है, अछूत है, स्पर्श के योग्य है। ना मैं उस पर विचार करूंगा, क्योंकि पर पदार्थ का विचार क्या करना। मेरा जो है, मैं जितना समय हम दूसरों के विचार पर देते हैं, उतना यदि समय हम अपने आप पर विचार करें तो शायद बहुत कुछ उपलब्धि हो जाए। हम दूसरे को देख देख करके जलते रहते हैं, उतना समय यदि अपने आप को बनाने में दे तो शायद उससे आगे निकल जाए। ध्यान से समझना, नीति समझना। जितना समय हम दूसरे की बढ़ोतरी को देख कर देते हैं, उतना समय यदि अपने आप को बढ़ाने में लगा दें, उससे हम आगे निकल जाए। सारे भारतीय लोग जितने बाहर गए हैं, आज जो जो उन्होंने अमेरिका में देखा, दुनिया में देखा और दौड़ गए वहां, आज उनको समय दे रहे, उनका देश समृद्ध कर रहा है, वो सब कुछ कर रहे हैं। ये सारे भारतीय यदि एक नियम ले लेते, मैं भारत से बाहर नहीं जाएंगे, हमारी अच्छाई मेरे देश के लिए काम आएगी, मेरी अच्छाई, मेरा ज्ञान, मेरा गुण, मेरी डॉक्टरी, मेरी इंजीनियर, मेरा वैज्ञानिक, जो कुछ भी है मेरे देश के काम आएगा। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा महान देश होता है, क्योंकि दुनिया जो महान बन रही है, हर देश में भारतीय व्यक्ति का दिमाग चल रहा है। अमेरिका जो इतने आविष्कार करा, सब भारतीय वैज्ञानिक है वहां पर, भारतीय डॉक्टर है, भारतीय सब कुछ है वहां। यदि हम चाहते कि इतना समय मैं अपने देश को दूंगा, मेरे पास एक ज्ञान है, मैं देश का विकास करूंगा, विकास कर, लेकिन नहीं, व्यक्ति इतना स्वार्थी हो जाता है कि वो कहता है हमें लेना देना क्या है देश से, हमारा पैकेज आया है, हम चले जाएंगे। इसलिए मन से तुम कभी मैं पने की नहीं सोच पाए। काल, कौन सा काल है, कौन सा काल है? जो काल हमें मिलता है, इस समय इतना बढ़िया स्वर्णिम काल मिला है। एक दिन महाराज महासागर ने कहा, बोले महाराज जी पंचम काल दो होते हैं, एक उत्सर्पणी का और एक अवसर्पणी का। बोले ये पंचम काल अच्छा है, इसका नाम अवसर्पणी है। क्योंकि जब वो चर्चा में आया, मैंने कहा कि उस पंचम काल में ना महाराज होंगे, ना मंदिर होगा, ना तीर्थ क्षेत्र होगा, कुछ भी नहीं होगा उसमें, पूरा पंचम काल खाली जाना है। हाँ, क्योंकि छठे काल के बाद आएगा, तो कुछ नहीं होना उस पंचम, नाम पंचम काल रहेगा। वो भी 1000, वो भी धर्म का उपदेश नहीं देंगे। कम से कम ये पंचम काल अच्छा तो है, कम से कम मंदिर है, तीर्थ क्षेत्र है, महाराज हैं, कम से कम तीर्थंकरों का संस्कार तो मिला है। अब पंचम काल में भी कीमत कर ली ना हमने इस काल की। जो मेरी किस्मत में काल दिया है, इस काल से अच्छा काल कौन सा होगा? इससे अच्छा काल कौन सा होगा? कोई काल नहीं है। अपना काल सबसे अच्छा काल। देखो, विचार करो, मैं की अनुभूति करो, अपन को मन मिला है, मैं का विचार करो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, उस पर गर्व करो। और अपने देश के तो पहले अपने आप को देखो कि मैं भारतीय हूं, गर्व करो भारतीयता पर, और घोषणा कर दो, मन वचन काया से संकल्प कर लो, भारत से अच्छी दुनिया नहीं हो सकती, मेरे बराबर पुण्यात्मा संसार में कोई हो नहीं सकता। बोले क्यों? क्योंकि मैं भारतीय हूं। बोले यहां ऐसा क्या है? बोले यहां सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं हूं। धन नहीं है, दौलत नहीं है, विज्ञान, सब कुछ नहीं है, तो फिर क्या है यहां? बोले मैं हूं ना, मैं हूं ना। और जहां मैं हूं वहीं जन्नत है, जहां जन्नत है वहां मैं नहीं हूं, जहां मैं हूं वही जन्नत है। मेरे जन्मभूमि से बड़ी कोई भूमि नहीं हो सकती, वो भारत देश है, क्योंकि मैंने जन्म लिया है। ये भूमि महान क्यों है? क्या विशेषता है इसमें? क्या कहता है भारतीय व्यक्ति? बोले भूमि महान है। बोले क्यों? बोले मैंने जन्म लिया है। तुमने यहां नमस्कार क्यों? जननी जन्मभूमिश्च,
जननी की तो बात मैंने एक दिन कही थी कि जननी की बात तो समझ में आती है, लेकिन जन्मभूमि का इतना महत्व दे दिया क्यों? कुछ नहीं बंधु, पूरा शुद्ध समय सार है। इस भूमि में ऐसा क्या है जो तुम इस भूमि को छोड़ना नहीं चाहते? इस भूमि को क्यों तुम्हें लगाव है? बस एक शब्द आवाज आ जाए, मैंने जन्म लिया है इसलिए ये महान है, इससे बड़ी पावन भूमि दुनिया की हो नहीं सकती। तीन लोक में कितना भी कुछ भी दे दो दुनिया, इस भूमि से बड़ी भूमि नहीं हो सकती, इस भूमि से महान भूमि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इस पर मैंने जन्म लिया है। मैंने जन्म, बस इससे तो ज्यादा है, उससे ज्यादा और क्या कीमत। ऐसी अनुभूति हो जाए क्षेत्र की और इसी प्रकार भाव की, मानव जीवन की। मुझे देव पर्याय नहीं चाहिए, मैं कौन हूं? मानव। यही अनुभूति हो जाए जैन की, जिनेंद्र की। मैं जैन हूं, अब दुनिया में कितने कष्ट आ जाएं, कुछ भी हो जाए, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। प्राण निकले तो निकल जाएं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे जिनेंद्र देव और उनके कारण से मैं जैन हूं। मैं की अनुभूति का विस्तार दे दो, मैं को इतना विस्तार कर दो, जहां मैं हो बस वहीं तुम्हारी सब कुछ समर्पित कर दो। जहां मैं हो, मैं जिनेंद्र को समर्पित नहीं करा रहा हूं, मैं जैन हूं। मैं शब्द जहां लग जाए, एक दिन मैंने मेरा शब्द पे व्याख्या दी थी। आज जिस कारण से तुम हो, तुम कौन हो? मैं शब्द लगाना, मेरा नहीं, मेरा का प्रवचन मैं दे चुका हूं। मैं, तुम कौन हो? मैं मनुष्य हूं। ये मकान किसका है? मेरा। थोड़ा समय देना, मकान के संबंध में सोचना, उसका मेंटेनेंस करना, उसको सुरक्षित करना, उसको श्रृंगार करना, उसको अच्छा बनाना, क्योंकि ये मकान मेरा है। गाड़ी घोड़ा, जहां जहां जो जो तुम्हारे पे मेरा लगे उसको समय जरूर देना। ये तपोदय तीर्थ क्षेत्र नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। हाँ, नहीं देखो, मैं तो किसी को जबरदस्ती करते ही नहीं, मेरा नेचर ही नहीं। मैं तो सीधा कहता हूं ये सांप है, लठिया अपनी तो चौदह से, मैं तो पूछ लेता हूं। तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया वालों से पूछा किसका है? एक बार बोल दो, नहीं यदि नहीं मेरा नहीं है तो इसको एक समय भी मत देना, सोचना भी नहीं, विचार भी मत करना, नहीं तो तुम्हारी लिस्ट मूर्खों में जाएगी, मूर्खों में जाएगी। तुमने जैसे पूछा किसी ने कि बिजोलिया तपोदय तीर्थ क्षेत्र किसका है, मेरा नहीं है। अब इसके संबंध में सोचना भी नहीं, विचार भी नहीं करना, समय भी नहीं देना, क्योंकि पर क्षेत्र को समय नहीं दिया जाता। आप ग्रस्त हैं। और यदि ऐसी अनुभूति हो जाए तपोदय तीर्थ क्षेत्र मेरा है, महानुभाव, महानुभाव, थोड़ा समय देना, क्योंकि मेरा है। मेरे के काम आओ, मेरा तुम्हारे काम आएगा। मेरी की अनुभूति पूछो अपने मन से, क्या तपोदय क्षेत्र के प्रति भाव आया? ये क्षेत्र मेरा है। यदि मेरा है तो समय जरूर देना, वो तुम्हें समय देगा, क्योंकि मेरों के बिना तुम्हारी गृहस्थी चलने वाली नहीं है। अकेली दम पर गृहस्थी नहीं चला पाओगे। मेरा चाहिए, गृहस्थ को मेरा चाहिए, और मेरा तपोदय है, मैं इसको समय दूंगा, इसके काम आऊंगा। अपेक्षा करना कल ये तीर्थ क्षेत्र मेरे काम भी आएगा। आप ग्रस्त कर सकते हो व्यवहार, ग्रस्त कभी निस्वार्थ सेवा नहीं कर सकता। एक पक्षी कभी भी समर्पण नहीं होता ग्रस्त का। जब वो तपोदय तीर्थ क्षेत्र को कुछ देगा तो इससे चाहेगा भी, फिर चाहे ना। भगवान पे आ जाओ, कभी मूर्ति को देखकर ऐसा लगे, जिनेंद्र देव को देखकर ऐसा लगे ये भगवान किसके है? नहीं नहीं, मेरे भगवान नहीं है, मैं इनको नहीं मानता हूं। बस आप वहां बिल्कुल भी धोख मत देना, बिल्कुल भी नमस्कार मत करना, बिल्कुल भी चिंतन मत करना, कोई पूजा स्थिति करना है, क्योंकि तुम्हें अनुभूति में क्या आ गया? ये भगवान मेरा
नहीं है। और यदि कभी आ जाए, ओह, कभी ऐसी परिणति आ जाए, यही तो मेरा भगवान है, यही तो मेरा देव है, यही तो मेरा देव है, और कौन है, यही तो मेरा है। बस जैसी तुम्हारी आत्मा में मेरा भगवान है, यदि समय हो जाए, अब इसके संबंध में जरूर सोचना, इसको जरूर समय देना, ये तुम्हारे काम आएगा। कौन से भगवान तुम्हारे काम आएंगे? वे तुम्हारे कौन हैं? मैंने पहले ही कह दिया, जब तक हमें पर की अनुभूति हो रही है वो हमारे काम नहीं आएगा। मेरा भगवान, मेरा भगवान, मेरा भगवान, बस चालू हो गया लेन देन चालू। मैं इसको समय दूंगा, इसके संबंध में विचार करूंगा, इसकी पूजा करूंगा, इसका अभिषेक करूंगा, इसको नमस्कार करूंगा। क्यों? क्यों? एक शब्द पूछा जाएगा, ये प्रकृति पूछती है, ये ब्रह्मांड पूछता है, पुण्य वर्गणाएं पूछती है, क्यों इसकी पूजा करोगे? क्योंकि ये पर है। ब्रह्मांड क्या पागल है? पर को पूछता है, पर की सेवा करता है। तुरंत अंदर से आवाज आए, ये मेरा देवता है, मेरा भगवान है, ये है एनर्जी, ये है ताकत, इससे पुण्य बंद होता है। पराया मान करके साक्षात भगवान को भी तुम पूजा पाठ करते रहना, और पर मान के करते रहना, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। महर्षि ने कभी ऋषभदेव को अपना नहीं माना कि मेरे हैं, उन्होंने पर माना। साक्षात तीर्थंकर उसको कुछ नहीं कर पाया। मेरेपन की अनुभूति, ये मेरा देवता है, बस ये अनुभूति का काफी है। ये मेरा भगवान है, ये मेरा जिनेन्द्र देव है। मंदिर में जाते ही पहले दूर से देख के तुम्हारी अनुभूति आ रही है कि ये मेरा मंदिर है, मेरे धर्म का, मेरे देवता का मंदिर। मेरे शब्द लगाना, मेरे भगवान का मंदिर, मेरा शब्द पहले लगाओ। और मंदिर में जाते यदि तुम्हें अनुभव होगा यही तो मेरा भगवान है, बस अतिशय चालू, एनर्जी चालू, कर्मों का कटना चालू, संकट दूर होना चालू। नहीं, ये भगवान तो पर है, मेरा तो क्या है, मैं तो आत्मा। इन लोगों को अपने समाज में है ऐसे लोग, समय सार पढ़ने के बाद लोग कहते ये भगवान तो पर है। वे मंदिर में जाते पर भगवान मानते, अब मेरे भगवान नहीं मानते। उनको जिंदगी में कभी उनके मौत तक को भी पुण्यबंध नहीं होता। आज तक उनके किसी मंदिर में अतिशय नहीं आया जो ऐसा मानते भगवान तो पर है। उन मंदिरों में कभी अतिशय नहीं होता, और उन मंदिरों में पूजा पाठ करने वालों को कभी भी उनके संकट दूर नहीं होते, उनकी मौत तक अच्छी नहीं होती। इसलिए मेरा तो कहना यही है, उसी मंदिर में पूजा करना, उसी मूर्ति का अभिषेक करना, उसी को नमोस्तु करना, जाते ही अनुभूति आ जाए यही तो मेरा देवता है। भक्ति ये है, पुण्य ये है। भगवान देने वाला नहीं है। जो मेरा संबंध हुआ मेरा, अब मेरों को तो समय देना ही चाहिए, चाहे किसी भी रूप में हो। उनकी खुशी में शामिल हो, उनके दुख में शामिल हो। तुम कहते ना मेरा रिश्तेदार है, तो दुख में भी शामिल होते हो और खुशी में भी शामिल होते हो। रिश्तेदार की यदि कोई खुशी का काम है उसमें शामिल हो, और दुख का आए तो दुख के शामिल दो। जब भगवान की कोई पंचकल्याणक होगा, भगवान का विधान होगा, भगवान की पूजा का समय होगा, मैं शामिल होऊंगा, क्योंकि भगवान मेरा है, मेरा है। ऐसा ही गुरु को समझना। गुरु में कोई तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्या गुरु को देखकर अनुभूति हुई यही तो मेरा गुरु है। आहार देने में कुछ नहीं होता है, मेरा गुरु। रोटियां खिलाने में पुण्य नहीं है। किसको खिला रहे हो? किसको खिला रहे हो? आचार्य विद्यासागर के चेले को हाँ खिलाए जाओ। ठंडर गोपाल, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि विद्यासागर महाराज के चेले को खिला रहा है। पर है ना विद्यासागर महाराज उनका चेला। पर को रोटी खिलाने में चाहे मुनिराज सच्चा क्यों ना हो, गणधर परमेष्ठी हो, कुंद कुंद स्वामी हो, आचार्य महाराज हो, किसको हार दिया था? वो ज्ञान सागर महाराज के चेले को। किसको हार दिया था? विद्यासागर महाराज को।
कौन थे वो तुम्हारे? जवाब इसका चाहिए। क्या खिलाया मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, किसको खिलाया ये नहीं पूछ रहा हूं, ये पूछ रहा हूं कौन थे वो तुम्हारे? बहुत सारे लोग मेरे सामने आते, अजय लोग, कोई लोग बहुत सारे, महाराज जी आप हमसे आहार क्यों नहीं लेते? आप जो नियम दोगे मैं ले लूंगा, जो नियम दोगे आप ले लूंगा, एकासन करूंगा, रात में नहीं खाऊंगा, छान के पानी पीऊंगा, सब करने का, फिर आप लेते क्यों नहीं? मैंने कि मैं भोजन भैया, मैं तुम्हारा कौन हूं? मैं तुम्हारा कौन हूं इतना बता दो बस। इतना सा शब्द पूछना है। साधु यही बात पूछा है, मैं तुम्हारा कौन हूं? हम आपके हैं कौन? हमारा कोई होगी पिक्चर का, मैं आपका कौन हूं? मुझे एक बार जयपुर में था, हाँ हुकमचंद भारत निमंत्रण करने आया हमें लेने के लिए कि स्मारक चलो महाराज। मैं जौहरी बाजार में था, तो बोला जी स्मारक चलो। मैंने पता नहीं क्यों हमारी बुद्धि समय पे चल जाती है, तो मैंने इसी बारे में मैंने कि कहाँ ले चलो स्मारक में? मैं आपका कौन हूं? अपरिचित को ले जाओगे? परायों को ले जाए तो अपने घर में कभी, मैं कौन हूं आपका? इतना बता दीजिए कौन है आपका, मैं कौन हूं, फिर मैं सोचूंगा कि तुम मेरे कौन हो। रिश्तेदारी एक तरफ से थोड़ी निकलेगी। पहले तो आप बताओ मैं कौन हूं, क्योंकि तुमने मुझे ले जाने का भाव किया है, क्योंकि तुम मेरे के लिए ले जाना चाहते हो, तो आप बताओ किस बहाने से आए, किस रिश्तेदारी से आए, मैं तुम्हारा कौन हूं? जो तुम्हारा माना हो बोलो, ब्याई जी हूं, दोस्त यार हूं, क्या हूं भाई बताओ पहले, तुम्हारा कौन हूं? महाराज आप साधु? मैंने ये नहीं पूछा कि मैं साधु हूं। साधु का प्रमाण पत्र मुझे तुमसे चाहिए भी नहीं है। साधु का प्रमाण पत्र तो मेरे पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने दे दिया है, तुमसे बड़ा है। मैं साधु हूं ये प्रमाण पत्र तुमसे नहीं चाहिए, मैं मुनि हूं ये तुमसे प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, मैं सुधा सागर हूं ये प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा कौन हूं ये बताइए। मैं अपरिचितों के घर में नहीं जाता, मैं अपरिचितों के घर में, बताओ भैया, बिना परिचय के घर में किसी घर में जाना समझदारी है कि ना समझिए? हमारा कोई परिचय ही नहीं है, हम कैसे किसी घर में चले जाए? बुला रहा है तो क्या बात होगी, पहले ये तो बताओ हूं कौन मैं? मैंने कहा भैया ऐसा नहीं होगा। बोले महाराज वहीं चलो वहीं बताएं। मैंने पहले बताओ, वहां जाके फिर बिगड़ गई तो क्या मामला है, फिर थैला उठा के भागता फिरूं कमंडल उठा करके। साधु बस एक ही बात, महानुभाव, मैं साधु तुमसे आहार ले सकता हूं, पहले बताओ मैं कौन हूं, और मैं भी जब तुम्हें कोई मानूंगा कि तुम मेरे कौन हो, ये दो संबंध बने बिना आहार नहीं होता। साधु के मन में ये भाव आ जाए ये कौन है, बिना इसके साधु आहार नहीं लेगा। ये श्रावक है, ये मेरे जैन धर्म का श्रावक है। मेरापन आ गया, अब मैं अंजलि खोल दूंगा, नहीं ये मेरा कोई नहीं है। और श्रावक के मन में भाव आए ये मेरे गुरु हैं, बस ये मेरे साधु हैं, मेरे गुरु हैं, बस इतना सा भाव आना चाहिए। मेरे गुरु है, किसको आहार दिया तुमने? मेरे गुरु को आहार दिया, मेरे साधु को आहार दिया। वो जो मेरा शब्द आ गया उस कमाल करेगा। नमोस्तु तुमने किया, किसको किया? महाराज को नहीं, मेरे गुरु को, बस मेरा शब्द लगा दो। जयकार बोली, किसकी बोली? महाराज की? नहीं, मेरे महाराज की। जयकार बोली, किसकी बोली? भगवान की? बोले नहीं, मेरे भगवान की। भगवान की जय बोलने से कुछ नहीं होता। भगवान की जय बोलने के लिए तो एक जाट और भाट को लगा दो 5,000 रुपये महीने पे। बोले भगवान की जय बोला, बोलो भगवान की जय, पारसनाथ की जय, बोलता रहेगा। भगवान की जय बोल जाएगी? नहीं नहीं नहीं, हमें भगवान की जय नहीं बुलवाना है, मुझे मेरे भगवान की जय बोलना है। भक्त जब बोलेगा
वो वेतन वाला बोलेगा वो भगवान की जय बोलेगा कि मेरे भगवान की जय बोलेगा? भगवान की। और भक्त बोलेगा तो मेरे भगवान की जय। किसकी जय बोली है? मेरे देवता की, मेरे भगवान की, मेरे गुरु की। नमोकार मंत्र की माला से भी कुछ नहीं होने वाला। कितनी करोड़ों मालाएं फेरो, क्या फेर रहे थे? बोले नमोकार मंत्र की माला फेरते रहो, लगे रहो मुन्ना भाई। नहीं, अनुभूति आ जाए यही तो मेरा मंत्र है, यही तो मेरा परम मंत्र है, यही तो मेरी साथ जिंदगी का आधार है, यही मेरा मंत्र है। और मेरा मंत्र मान करके आप फेरो, देखो फिर उसका कमाल क्या होता है। यही तो मेरा मंत्र है, यही तो मेरी जिनवानी मां है, ऐसा मान के पढ़ो। अंतर समझ लेना। मैं लौकिक उदाहरण इसलिए देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। एक तुम्हारी मां रोटी परोस रही है, एक पड़ोसी की मां रोटी परोस रही है, दोनों में विश्वास किसमें ज्यादा है? इसी प्रकार ये मेरी मां है, ये पड़ोसी की मां है। ऐसे जिनवाणी को कभी पढ़ना, यही तो मां है मेरी, यही तो मां है मेरी। एक एक लाइन में ऐसा लगेगा अमृत का झरना फूटेगा। ये कौन है? जिनवाणी मां है। अरे जिनवाणी मां मान करके तुम अनंत काल तक पढ़ते रहना। जिनवाणी मां मानकर अभप पड़ता है, मिथ्या दृष्टि पड़ता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सम्यक दृष्टि 2 लाइनें पढ़ता है, लेकिन यही तो मेरी मां है। जिनवाणी मान के तो नहीं, ये मेरी मां है, यही तो मां है, यही तो हमसे सम्यक दर्शन का कारण है। कभी किसी शास्त्र को मेरी मां है, यही मेरी माता है, यही मुझे जीवित रखेगी, यही मेरे जीवन है, ऐसा पढ़ के एक पन्ना पढ़ लेना, ऐसी अनुभूति होगी जैसे मां की गोद में बेटे को अनुभूति होती है। मां की गोद में जब बेटा पहुंच जाता है तो उसको क्या अनुभूति होती है? ऐसे ही तुम्हें स्वाध्याय करते समय होगा। लेकिन फर्क तुम्हें क्या करना है? ये मेरी मां है, मेरा शास्त्र है, मेरे कुंद स्वामी हैं, मेरे समय सार है, मेरा रत्नानंद साहब का चार है, मेरे लिए तो लिखा गया ये साथ। स्वाध्याय करते समय एक बार मैंने कहा था, अनुभूति करने के लिए बस कोई ग्रंथ तुम्हारे सामने आए, अरे यही तो मेरे लिए तो लिखा था, ये आचार्यों ने मेरे लिए लिखा था, मेरे कोर्स में है। और जो मेरे लिए लिखा गया है, मेरे कोर्स में है, उसके प्रति राग भाव बढ़ेगा कि नहीं? जैसे आप लोगों को कह दे, अरे साहब मैंने तो आपके लिए भोजन बनाया है। अच्छा आपने बनाया तो फिर ठीक है, खा लेता हो। ऐसी अनुभूति तो शास्त्र में हो जाए, ये शास्त्र मेरे लिए लिखा गया है, कुंद भगवान ने मेरे लिए लिखा था, जब मेरे लिए लिखा है तो मैं तो पढ़ूंगा। ऐसी अनुभूति जब हो जाती है, समय आपका हो गया। महावीर भगवान।